का वोट लो, आदिवासी का वोट लो। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग डीसी ऑफिस जमशेदपुर में है, यहाँ धरना स्थल में बैठे हुए हैं। अभी धरना स्थल समय चालू हुआ नहीं है। हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ आज का जो ये देखा जाए तो परिचय का मोहताज नहीं, हमारे पूर्व सांसद जो कि माननीय सलकान मुर्मू जी है ना। तो आज जो आप इसका धरना प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले आप अपना ये वक्तव्य दीजिएगा। आदिवासी सेंगेल अभियान के द्वारा कोल्हान प्रमंडल के 3 जिला मुख्यालय जमशेदपुर, चैवासा और सरायकेला में आज धरना दिया जा रहा है। मकसद है कि 7 जनवरी 2023 को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी चैवासा आ रहे हैं। उनको हम लोग आज के धरना के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। एक, सरना कोड 2 आदिवासी का वोट लो, अर्थात 2024 में चुनाव आने वाला है। यदि बीजेपी को आदिवासियों का वोट लेना है तो पहले सरना कोड देना होगा। दूसरा संदेश है हमारा कि कुर्मी महतो को यदि आदिवासी बनाया जाएगा तो असली आदिवासी का सारे आम कत्लेआम होगा। तो कुर्मी आदिवासी जोर जबरदस्ती आदिवासी बनना चाहते हैं, यदि वे वाकई पहले एसटी सूची में थे तो उसका निदान केवल और केवल माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। उनके पास यदि प्रमाण है, एविडेंस है, कागजात हैं तो उनको सीधे वहां जाना चाहिए। इधर रेल रोको आंदोलन, राजनीति करना और समाज में एक प्रकार से तनाव पैदा करना, ये मेरे विचार से गलत है। और हम जहां तक जानते हैं इन लोग कभी भी एसटी सूची में नहीं था। और तो इन दोनों विषय पर हम लोग चूँकि 7 तारीख को माननीय अमित शाह जी आएंगे तो मीडिया के मार्फत, आप लोगों के मार्फत हम संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि 7 तारीख को आप चैवासा आ रहे हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी को आदिवासी लोग भी वोट दें। तो हम क्यों वोट देंगे? यदि आप हमको सरना धर्म कोड नहीं देंगे और कुर्मी को आप आदिवासी बनाने का सोचेंगे तो आदिवासी आपको वोट नहीं देगा। ये संदेश उसको हम देना चाहते हैं। और 7 तारीख को जब वो चैवासा की जनसभा को संबोधित करेंगे तो हम आशा करेंगे इसका खुलासा उनको करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने ये यहाँ पे सरना कोड का बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। यहाँ झारखंड में सरना कोड का बात होता है। हम आपसे ये बात करने वाले कि सरना कोड हमारा झारखंड के लिए नहीं है, ये पूरे देखा जाए तो पूरा भारत के लिए है, भारत के आदिवासियों के लिए है। तो इसमें बात ये भी आ रहा कि हमारे झारखंड में ज्यादा लोग सरना बोलते हैं। झारखंड के सटे हुए जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पे सरना कोड का मांग करते हैं। लेकिन यहाँ से जो झारखंड ये सब बाहर जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, चाहे दूसरा जगह पे वो लोग, किसी का गोंडी है तो किसी का भील है, किसी का ये है। तो आप सरना कोड को किस प्रकार से बाकी राज्यों में भी स्थापित करेंगे? देखिए, पहले तो 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोग अन्य अन्य कॉलम में सरना धर्म लिखा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोग सरना धर्म के नाम से वो आदिवासी जो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं मानता है, उसने अपनी पहचान को बता दिया है। और ये सरना धर्म को चाहने मांगने वाले लोगों की आबादी झारखंड और बृहद झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में है। लेकिन उसके बाहर जो राज्य हैं वहाँ भी आदिवासी हैं, वे भी प्रकृति पूजक हैं और अधिकांश चाहते हैं कि भाई हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, सिख, जैन, बौद्ध भी नहीं हैं, तो हमको एक अलग धर्म कोड दे दो। तो कौन लोग ये चाहते हैं? वही लोग जो प्रकृति पूजा करते हैं, प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं। तो उनके साथ हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय, तालमेल करने की कोशिश फरवरी 2023 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक करके करेंगे। और उनको और सबको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि सरना धर्म नाम दो,
या गोंडी धर्म या भिली धर्म, उद्देश्य है प्रकृति पूजा धर्म की मान्यता और उसको एक कोड नंबर देना। तो मान लीजिए हम ब्रैकेट में प्रकृति धर्म लिख देंगे तो सबको मतलब सहमति बनेगी। उसके बावजूद भी बहुत बार सबको समझाना थोड़ा कठिन होता है, कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन हमको 2023 में हर हाल में लेना है, और लेने के लिए हमारे पक्ष में एक तो भारत का संविधान है अनुच्छेद 25, दूसरा भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनसे हम लोग की बातचीत हुई है, वो भी सहमत है। तीसरा है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, उनको भी अगले चुनाव में यदि आदिवासियों का वोट चाहिए तो हम उनको कन्विंस करेंगे। अब सरना धर्म कोड दीजिए, हम लोग वोट देंगे। तो इन तमाम कारणों से हम दूसरे राज्यों में जो अलग अलग नाम से सरना धर्म कोड या प्रकृति धर्म कोड को ही मांग रहे हैं, हम उनको समझाएंगे कि पहले जो नाम सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, ऐसा करके हम लोग को पहले गोल तो मारना होगा ना। फिर आपसी जो भी नाम का मामला है हम लोग उसको धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक समन्वय समाधान निकालेंगे। एक तरफ अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद है ना, एक संगठन है, उन्होंने क्या किया कि ये विभिन्न राज्य में जाकर के, चाहे अपना यहाँ पर रांची में, चाहे विभिन्न राज्य में जाकर के बैठक मीटिंग कर रहे हैं, ताकि एक मंच पे लाने के लिए सरना नाम से पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। इसीलिए आदि यानी कि जयपाल सिंह मुंडा ने भी आदि धर्म का मांग किया था, चाहे रामदास मुंडा ने आदि शब्द का प्रयोग किया था। तो आदिवासी धर्म का मांग करने से पूरा सरना हो गया, गोंडी हो गया, भील हो गया, विभिन्न प्रकार से लोग सभी एक रूपता में आएंगे। कोई आदिवासी धर्म का भी मांग कर रहे हैं, और आप भी जोर शोर से सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को लगता है कि, हमारे आम जनता को लगता है कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। तो ये लोगों को खत्म करने के लिए आपसी हम लोग का जो ये है, इसको हम लोग कैसे करके हम लोग को जल्दी से जल्दी ये करें ताकि हमारे लोग एक लड़ाई एक रूपता में आए, ताकि हम लोग को सरना जी जो भी है हमारा धर्म कोड मिले। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए 2011 की जनगणना में सरना धर्म के नाम से करीब 50 लाख लोग लिखे, आदिवासी धर्म के नाम से केवल 45,000 लोग लिखे। दूसरी बात, आदिवासी शब्द जो है इसका मतलब होता है आदिवासी जाति के लोग, शेड्यूल ट्राइब। तो ये अधिकार संविधान ने हम लोगों को अनुच्छेद 342 के तहत दे दिया है कि तुम लोग आदिवासी हो, मतलब शेड्यूल ट्राइब हो। तो फिर हम आदिवासी धर्म की मांग करेंगे तो और कन्फ्यूजन होगा। अभी हम लोग को शेड्यूल ट्राइब का मांग नहीं करना है, अभी हम लोग को धर्म का मांग करना है जो संविधान के अनुच्छेद 25 में है। दूसरी बात, तर्क के लिए हम कहेंगे यदि सब आदिवासी को एकजुट करना होगा धर्म के नाम पर, आदिवासी धर्म के नाम पर, लेकिन ये प्रैक्टिकल हमको नहीं दिखता है। जैसे सब आदिवासी को एक पार्टी में ले आओ आदिवासी पार्टी के नाम से, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए अभी हम लोग को लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सरना धर्म कोड के नाम से 50 लाख लोग आगे बढ़ चुके हैं, इसको 50 लाख की जगह 4-5 करोड़ लोगों को जब भी 2021 का जनगणना होगा, अभी कोरोना के कारण से लंबित है, तो हम लोग इसका आंदोलन चला रहे हैं। और आदि धर्म बोलने से कौन सा धर्म आदि नहीं है, सब लोग बोलेगा आदि का मतलब पुराना, तो सभी तो पुराना धर्म है। वैसे बंगाल का संताल लोग बोलता है अब वो आदोसरी धर्म, माने सच्चा धर्म। अरे कौन सा झूठा धर्म है? तो ये धर्म का नाम को लेकर जो विवाद चल रहा है, हम कहेंगे हम लोग का धर्म का नाम जो भी हो उसका मतलब है प्रकृति धर्म, हम लोग प्रकृति पूजा करने वालों का धर्म। तो इस समय जहाँ भी जब विवाद शुरू होता है, जैसे कोई इलेक्शन का मामला है, एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, 20 आदमी खड़ा है, तो इलेक्शन कमीशन यदि बोलेगा अरे भाई 20 आदमी खड़े हो, किसको हम एमएलए बनाएंगे, तो तुम चुनाव करा लो, जो ज़्यादा वोट लेगा वही ना एमएलए होगा। एक पद है डॉक्टर का, 20 आदमी आवेदन किया है, आप यदि बोलेगा कि 20 आदमी आ गए हो, कोई एक ही आदमी हो, तो गलत है ना। 20 आदमी का परीक्षा ले लो, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसी को ना डॉक्टर का नियुक्ति देंगे। उसी तरह सरना धर्म कोड हम लोग 2011 में सेमीफाइनल पास कर चुके हैं। अभी जब भी ये 2021 का जनगणना होगा फाइनल भी पास करेंगे,
और ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस है, इसके पास कोई दूसरा तर्क नहीं रहेगा। और इसलिए अभी हम लोग इस उधेड़-बुन या कन्फ्यूजन में हम नहीं हैं कि ये लोग ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। हम लोग सबको समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको और एक उदाहरण देंगे। जैसे पानी को मुंडा या हो या संताल लोग क्या बोलता है, दा, तो हिंदी वाला बोलेगा पानी, संस्कृत वाला बोलेगा नीड़, इंग्लिश वाला बोलेगा वाटर, बंगाली लोग बोलेगा जल। तो जो भी नाम बोलिएगा पानी ही ना मिलेगा। तो आप जो भी नाम बोल रहे हैं, सरना धर्म या बोलिए या गोंडी धर्म, भिली धर्म, आपका उद्देश्य क्या है कि नहीं हम लोग को प्रकृति पूजा करने वाला लोग को कोई जबरदस्ती हिंदू मुसलमान ईसाई ना बने, हम लोग को भी एक लाइसेंस दे दो, कोड दे दो, जिसकी व्यवस्था भारत के संविधान में है। तो मुझे नहीं लगता है इसको लेकर ज़्यादा विवाद होगा। मगर हम लोग का ही कुछ नेता लोग, और हम तो देखते हैं झारखंड का ही नेता दूसरे जगह जाके कोई आदि धर्म, गोंडी धर्म, क्या क्या धर्म करा रहा है। उन लोगों के साथ भी हमने कई बार बातचीत किया कि जो भी धर्म के नाम से हम लोग मांग कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, हम लोग को आपस में बैठना चाहिए। नाम अलग अलग भी हो, लक्ष्य एक ही है। तो हम लोग तब जनता भी हम लोग को समझेगा, अरे भाई नाम में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन मांग का इन लोग का जो टारगेट है एक है। और यदि हम पिछड़ गए आपसी तालमेल की कमी से और 21 का जनगणना हमने माने फेल कर दिया, तो फिर 31 में होगा। तब तक हमको जबरन कोई हिंदू बनाएगा, मुसलमान, ईसाई, तो आदमी घटेगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। उसके बाद पता नहीं संविधान में क्या क्या संशोधन आ जाए। तो इसलिए हम बहुत चिंतित है। लेकिन बाकी कोई संगठन अभी तक टारगेट नहीं दिया है कि सरना धर्म कोड मिलेगा कैसे, देगा कौन, कब तक मिलेगा, क्या रणनीति है। तो हमारा रणनीति स्पष्ट है कि 2023 में हम इसको हर हाल में लेकर रहेंगे, चूँकि संविधान हमको इसका इजाज़त देता है और भारत का महामहिम राष्ट्रपति हमारे साथ है। प्रधानमंत्री को भी हम पटाएंगे, समझाएंगे, आपको वोट चाहिए, हमको कोड चाहिए, और जनता भी तैयार है। यही कि इधर उधर एक बात है, प्रधानमंत्री को तो आप बात कर रहे हैं, हम एक बात है कि आप यहाँ के जैसे बहुत कर रहे हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि है ना, मुखिया से लेकर के आपका एमएलए से लेकर एमपी, आपका जितने भी आदिवासी नेता लोग इस पे, इस सरना धर्म कोड पे, चाहे हमारे आदिवासियों को धर्म कोड मिले, इस पे कोई बात नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा दुर्भाग्य आदिवासी समाज का ये है कि जितना आदिवासी जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए एमपी हो, मुखिया सरपंच या जिला परिषद प्रमुख हो, आदिवासी समाज का रिजर्व सीट से जीतता है, आदिवासी वोट बैंक से जीतता है, उसके बाद आदिवासी का बात नहीं करता है। कुर्मी महतो के सवाल पर भी कहाँ ये लोग विरोध कर रहा है, जबकि सब कुर्मी महतो सब पार्टी का एक हो गया है। दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, सब पार्टी का लोग हम लोग के खिलाफ में झारखंड हाईकोर्ट में एक बार पंचायत चुनाव के खिलाफ में रिट फाइल करके हराया भी था। तो कुर्मी महतो लोग सब पार्टी का, सब संगठन का एक है कि कुर्मी को एसटी बनाओ। उस मामले पर भी हमारा आदिवासी जनप्रतिनिधि, चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, जेएमएम में हो, चुप रहता है। उसी प्रकार है, धर्म की मान्यता पर भी चुप है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। लेकिन आदिवासी सेंगेल अभियान ने 1 जनवरी को दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह माने क्रांति का उद्घोष किया है कि हम समाज को जगाएंगे। नेता और संगठनों से ज़्यादा जरूरी है मुद्दों पर आधारित आदिवासी समाज की एकजुटता। ये समाज का हमारा आदमी अभी ये नेता, वो नेता, ये पार्टी, वो पार्टी में बिखरा हुआ है। कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, और लगभग सब पार्टी, सब नेता, सब संगठन मैंने आदिवासी लोगों का, आदिवासी का जो एजेंडा होना चाहिए, आशा, भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास, प्रकृति, पर्यावरण बचाना और संविधान के अधिकारों को बचाना, हमारी समाज में सब लोग लगभग एजेंडा से दूर है। और बृहद एकता माने ज़्यादा आदिवासी हम लोग जितना भी संगठन में हो, पार्टी में हो, समाज के लिए एक होना चाहिए, जैसे महतो लोग किया, उस पर भी सहमत नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना अपना दुकान चला रहा है, स्वार्थ को भंजा रहा है। और तीसरा कि आदिवासी समाज में ये जो नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्षा, द्वेष, वोट, हानिया, दारू, चखना में
खरीद बिक्री, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, इस सब के चलते भी समाज में एकजुटता गांव में नहीं पैदा हो रहा है। तो हम लोग को भी समाज सुधार का भी ज़रूरत है। तो आदिवासी संगठन अभियान कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको अभी बहुत उम्मीद दिख रहा है कि समाज अब जागेगा, जुड़ेगा। और हम संदेश भी ये दे रहे हैं, आदिवासी समाज के ऊपर आज आदिवासी समाज का ही कुछ कुछ व्यक्ति, कुछ कुछ संगठन, कुछ कुछ पार्टी और गैर सरना धर्म वाले हावी हैं, जिनके पास आदिवासी का एजेंडा नहीं है, एकता का भी एजेंडा नहीं है, और आदिवासी को कैसे जीत दिलाएंगे कोई एक्शन प्लान नहीं है। तो जब जनता के बीच में ये बात जाएगी, लोग विचार करेंगे, तो हमको उम्मीद है कोई भी आदिवासी मरना क्यों चाहेगा। और इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कल हम लोग, कहाँ पर कल सभा है, हाँ, मयूरभंज जिला के खेरना मैदान में होगा, रैरंगपुर के आगे। 7 तारीख को हम लोग का मिदनापुर में है, गोड़बेता एक जगह है। 8 तारीख को हम लोग का हजारीबाग में है। 10 तारीख को पिलाई हॉल चाईबासा में है, मंगलवार का दिन। और वो उस हॉल में हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह का जो भावना है, विचार है, उसको रखेंगे। और हो समाज से भी कुछ गिने चुने लोगों को सम्मानित करेंगे, भूमिज समाज से भी 2-3 लोग को सम्मानित करेंगे, उरांव समाज, मुंडा समाज, संथाल समाज से भी। और एक संदेश देने का कोशिश करेंगे, चलो भाई हम लोग आपस में एक हो जाएं, ईर्ष्या द्वेष को त्यागें, नहीं तो सरना धर्म भी नहीं मिलेगा, कुर्मी माता हम लोग को जिंदा खा जाएगा। और ये CNT SPT कानून भी ख़त्म हो रहा है, कानून के बावजूद हमारा ज़मीन लूट रहा है। तो हमको उम्मीद है कि अभी लोहा गर्म है, इसको ठीक दिशा में पिटाई किया जाए। तो आदिवासी भी गर्म है और बड़ी गुस्सा में है, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं, लड़ें तो किससे लड़ें, कैसे लड़ें, तो उनको दिशा मिलेगी तो हमको लगता है हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जिस प्रकार से बात किए कि सरना धर्म पे किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सके, चाहे हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधि कुछ बोल नहीं रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। और अभी और भी आगे बात करेंगे, कुर्मी मुद्दे पर भी बात करेंगे और डिलिस्टिंग मुद्दे पे बात करेंगे। अगला वीडियो में सब सभी आएगा। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा, तो हम लोग आज एक मुद्दे पे बात किए। उम्मीद है कि इस न्यूज को आप लोग जन जन तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का मुद्दे को आप लोग देखने के लिए तैयार रहेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज में आप सभी को जोहार, धन्यवाद।